हेलो गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे जूल का तापन नियम। गाइस, ये जूल का जो तापन नियम है ये एक प्रॉपर नियम, मतलब इस नियम को हम करने के लिए क्या करते हैं, कुछ मैथमेटिक्स करेंगे, उसके बाद इस नियम को डायरेक्ट बता देंगे। क्योंकि ये नियम जो है वो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी, इसके कुछ मतलब मैथमेटिक्स है, उसके बेस पे इसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे। तो गाइस देखो, जब भी इस लाइन को पढ़ते हैं तो एक बात समझ में आती है कि जब भी विद्युत धारा फ्लो होती है किसी मतलब कि किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो उस कंडीशन में उस वो जो कंडक्टिंग वायर वो क्या जाता है, अपने गर्म हो जाता है। कंडक्टिंग वायर क्या होता है, हीट हो जाती है, मतलब वो गर्म हो जाता है। अब गर्म होगा तो ये हम अच्छे जानते हैं। अब एक बात और समझा दूं, गर्म क्यों होता है कोई भी चालक तार, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, और जब प्रतिरोध होता है तो उस कंडीशन में प्रतिरोध धारा कुछ मान लेता है, और वो जो धारा आती है वो ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, जिसको यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो कैलकुलेट होती कैसे है, क्या क्या उसके अंदर इफेक्ट होते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, हम एक ऐसा सर्किट मतलब ऐसा परिपथ मानते हैं जिसमें एक तो बैटरी जुड़ी हुई हो और दूसरा इसी के अंदर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये कुंजी मान लेते हैं इधर। तो अब क्या होगा, देखो ये है इधर माइनस, ये यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो अब जैसे इसमें धारा बहेगी, कुंजी लगा रखी है मैंने, है ना, कुंजी लगा रखी है, धारा बहेगी इधर आएगी, तो इस तार प्रतिरोध तार में से जैसे धारा बहती है तो उस प्रतिरोध में से उस प्रतिरोध में धारा अधिकतम रुकेगी, मतलब प्रतिरोध का काम किया धारा को रोकना। तो उस कंडीशन में जितनी धारा का मान रुकेगा उतना ही ये तार क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म होगा तो जो धारा बह रही है वो धारा, एक देखो धारा चल के आ रही है तो आवश्यक प्रभाव किधर होते हैं हम जानते हैं। तो जब जो धारा बहने में जो कार्य, मतलब धारा बहेगी जो कार्य होगा, वो कार्य पता है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ऊष्मा में। आपको बता दूं, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है। और ऊर्जा को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कार्य के रूप में। कार्य मैंने बता रखा है, कार्य ऊर्जा एक दूसरे में बांधे हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा कार्य, और कार्य को हम बता देंगे ऊष्मा के रूप में कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, कंडक्टिंग वायर है, इसके अंदर भी ऊष्मा का कुछ ना कुछ क्षय होता है, मतलब ऊर्जा कुछ ना कुछ क्षय होता है, पर इसमें कम होता है। लेकिन प्रतिरोध तार में प्रतिरोध ज्यादा है तो वहां पर ऊष्मा का क्षय ज्यादा होता है। तो चलिए गाइस, मैं शुरू करता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई परिपथ है। ठीक है, ये बोल रहा है अपने बुक में, बोल रहा है कि मैंने एक विशुद्ध प्रतिरोध तार ले लिया जिसको एक बैटरी जोड़ा गया है, इस प्रतिरोध में R प्रतिरोध जोड़ दिया, ये बता दिया। अब आगे बोल रहा है कि भाई इस यदि चालक तार में T समय के अंदर, T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, तो हम यहाँ पे, और साथ में इसके अंदर एक लाइन बोल रहा है कि तार के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V है, और आवेश की मात्रा बता दिया, क्यों आवेश बह रहा है, कैपिटल क्यू। तो उस कंडीशन में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम कार्य पे आते हैं सबसे पहले। तो गाइस हम जानते हैं, चूंकि V बराबर होता है W/Q, क्योंकि मुझे निकालना है कार्य, और कार्य इलेक्ट्रिक कार्य है, ये कौन सा, विद्युत कार्य, और विद्युत कार्य का फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, यांत्रिक कार्य निकालते हैं बल इंटू विस्थापन से, लेकिन ये विद्युत कार्य है इसलिए यहाँ से निकालते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे W को मान निकालते हैं। तो W बराबर होता है V/Q। ठीक है, बहुत सिंपल है, कार्य निकालेंगे, ये कार्य ही निकल जाएगा ऊष्मा में के रूप में। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, चूंकि ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर IR, सेम टू सेम आवेश चल रहा है Q, चूंकि I बराबर क्या होता है, Q/T। तो यहाँ से बताओ Q की वैल्यू क्या होगी, I/T। तो ये मान यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो W बराबर V की जगह रख देंगे IR, एंड Q की जगह पुटअप करेंगे I/T। तो W बराबर I को I से मल्टीप्लाई किया, I², और ये चल रहा है R, और ये चल रहा है T। W बराबर I² RT। देखो यहाँ पे टाइम आ गया, ये T टाइम है। ठीक है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे W, ये W किस में परिवर्तित हो जाएगा, ऊष्मा में। ऊष्मा ऊर्जा का ये रूप है, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगा I² RT। गाइस ये होता है जूल का तापन नियम। सिंपल बोलेंगे क्या कि जूल का तापन नियम, डायरेक्ट सीधा सीधा बोलना है कि जूल के तापन नियम के अनुसार किसी भी तार के, किसी भी जो तार है उसके अंदर जो प्रतिरोध है उसके कारण जो मतलब ऊष्मा में क्षय होता है, ऊर्जा में क्षय होता है, वो ऊष्मा के रूप में क्षय होने वाली ऊष्मा, ऐसे बोलेंगे। किसी भी चालक तार में क्षय होने वाली ऊष्मा का मान उस चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के भी समानुपाती एवं समय के भी समानुपाती होती है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग देते हैं इसको, ऐसे I², H समानुपाती R, H समानुपाती T। तो ये तीन कंडीशन लिख देंगे, यही ये तीनों
ही जूल के ताप नियम कहलाते हैं। ओके गाइस, इस बुक में इतना ही रखा था, इतना मैंने पढ़ा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ विद्युत शक्ति हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं इसके न्यूमेरिकल भी यहाँ पे। गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। इससे पहले की गाइस वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर किया था, उस चैप्टर में हमने विद्युत शक्ति मैंने पढ़ लिया। तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा, नहीं अगर आपको अच्छे समझना है तो सूर्य आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, विद्युत शक्ति है, परिभाषा क्या बोलेंगे, किसी विद्युत परिपथ में देखो फॉर्मूला होता है पी बराबर डब्ल्यू टी, काफी बार बता चुका हूँ। ये होता है फॉर्मूला डब्ल्यू बटे टी होता है, टी का मान 1 सेकंड कर दिया तो पी हो गया डब्ल्यू। किसी विद्युत परिपथ में एक सेकंड में किया गया कार्य, ठीक है, 1 सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा टाइम में भाग लग रहा है तो पढ़ेंगे, किसी विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। ये हो गई 2 डेफिनेशन जो आपको ध्यान रखनी है और दोनों लिख के आनी है एग्जाम में, ठीक है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। अब मैं जो यहाँ पे शक्ति निकालूंगा, चूंकि मैं विद्युत शक्ति निकाल रहा हूँ, यांत्रिक शक्ति नहीं निकाल रहा हूँ, तो विद्युत शक्ति जब भी निकाली जाती है तो यहाँ पर डब्ल्यू का मान, अभी मैंने बताया था V बराबर होता है डब्ल्यू बटे क्यू। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा यांत्रिक इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए, चूंकि V बराबर क्या होता है डब्ल्यू बटे क्यू, तो डब्ल्यू का मान क्या होगा, यहाँ से P बराबर डब्ल्यू का मान रख देंगे Q इंटू V बटे टी, ये रखेंगे और कुछ ऑप्शन नहीं है, ये रख दिया। यहाँ पे देखो Q क्या है, यहाँ पे आवेश है, और चूंकि हम जानते हैं क्या I बराबर Q अपॉन टी, तो यहाँ पे Q अपॉन टी का मान क्या बन जाएगा I, तो P बराबर बन जाएगा I V। ठीक है गाइस, ये एक फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, इसके वजह से बात है न्यूमेरिकल होगा बुक में, बिल्कुल कराऊंगा आपको, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है, शक्ति निकालने का फॉर्मूला। अब ओम के नियम से देखो 2 फॉर्मूले और आते हैं, हर वीडियो में बताता हूँ, ये आप लिख देना इसको इधर साइड में, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला निकालते हैं। तो अगर आप प्रतिरोध दे दें और धारा दे दें तो आप क्या करोगे, तो चूंकि ओम के नियम से क्या होता है, चूंकि V इक्वल टू IR होता है, तो V की जगह IR रख दो तो P बराबर जाएगा। आपको याद नहीं रखना होता है, फॉर्मूले बनाने हैं ताकि आप अच्छे से कर पाओ, अगर याद रखोगे तो फिर भूल जाओगे आप क्या करते हैं, V इक्वल टू V की जगह रखना है तो I ऐसा कैसा, यहाँ पे V की जगह क्या रख दूं IR, ये IR रख दिया तो P बराबर जाएगा I स्क्वायर R। ठीक है गाइस, ये दूसरा फॉर्मूला शक्ति का। तीसरा निकालते हैं, तो अब यहाँ पे अब I की जगह चेंज कर दो, चूंकि I इक्वल टू क्या होता है ओम के नियम से V अपॉन R, ओम का नियम आता है, तो यहाँ से मान रखेंगे तो P बराबर I की जगह रख लेंगे V अपॉन R, तो ये V अपॉन R चल रहा है I की जगह, और साथ में V चल रहा है, ये V रख दिया। क्योंकि देखो मैं V निकाल रहा हूँ, सॉरी P का मान निकाल रहा हूँ, इसलिए इसमें मान रखा है I का। अब क्या करते हैं, P बराबर V को भी से करेंगे, V को नीचे आएगा R, तो गाइस ये होता है तीसरा आंसर। आपको तीनों ही ध्यान रखना है, इनके वजह से पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल। और आपको गाइस ये तो पता ही है, 1 वोट मतलब कि एक अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर 746 वोट होता है, ये भी आपको याद रखना है। छोटी छोटी बातें हैं, ये पहले बता चुका वीडियो में, तो अब ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसके बारे में। 1 HP इक्वल टू 746 वोट के बराबर होता है, ठीक है। और ये आपके और बुक में दे रखे हैं, तो ये 1 किलोवाट का मतलब 10⁻3 1 किलोवाट KW, तो इसका मतलब 10⁻3 वाट होता है। और 1 मेगा है लिखा हुआ, मेगा है, मेगा मतलब कि MW कर दो, मेगा 10⁻6 होता है, तो आपको याद रखना है मेगा गीगा जो भी आएगा, तो ये आगे चलता रहेगा। गाइस ये हो गया इसका। अब मैं आपको बताता हूँ इसके न्यूमेरिकल, ताकि आप इसको अच्छे से सोल्व कर पाओ, इनको समझ पाओ। देखिए गाइस, आपका एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7 बुक में 137 पेज नंबर इसके। एग्जांपल करते हैं, देखो पढ़ता हूँ, एग्जांपल दिख रहा है आपको स्क्रीन बोर्ड पे। बोला 10 वोल्ट के संचायक सेल से 50 ओम की नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली को जोड़कर 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करें। कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। जो डेटा दे रखा था मैंने सब लिख दिया है। विभवांतर का मान दिया है 10 वोल्ट, प्रतिरोध R का मान दिया 50 ओम, समय 1 घंटा 1 ओवर दिया है, और साथ में ज्ञात करना है ऊष्मा का मान। तो देखो अब ऊष्मा निकालनी है, तो गाइस किस पे जाऊंगा, होता है मैं जाऊंगा जूल्स हीटिंग लॉ, ठीक है, वही मुझे पता है। तो चूंकि जूल के तापन नियम से H बराबर I स्क्वायर RT, ये होता फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा था, आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, देखो काम में आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास टाइम है, सबसे पहले तो मैं टाइम को सबको सेट कर लेता हूँ। देखो ये टाइम जो एडजस्ट है वो ओवर में है, लेकिन मैं जब एमपीएस पद्धति की बात करता हूँ तो वहाँ पे सेकंड में काम में आता है, तो आपको पहले सेकंड में बदलना है। तो जैसे 1 को 60 से गुना करेंगे मिनट में आएगा, फिर 60 से करेंगे तो ये आ जाएगा सेकंड में, ठीक है। R का मान दे रखा है, T का मान भी दे रखा है, I का मान नहीं पता, तो देखो I का मान क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम I का मान निकालते हैं यहाँ इन दोनों से। तो चूंकि ओम के नियम से हम जानते हैं, चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि ओम के नियम से, ओम के नियम क्या कहता है, V इक्वल टू IR, तो यहाँ से I का मान क्या होगा बताओ, V अपॉन R ये होगा, और हमें I का मान ही निकालना है। तो I इक्वल टू देखो
V अपॉन आर, V की वैल्यू कितनी दे रखी है, V विभवांतर 10 वोल्ट, R का मान कितना है 50 ओम। इसके अंदर काटते हैं तो आता है 1/5। अब मैं इसको 0.2 लिखूँ या 1/5 लिखूँ एक ही बात है, तो मैं इसको अभी तो ऐसे लिख रहा हूँ 1/5 एम्पियर धारा का मान है। अब करते हैं सोल्व, आता है आई आ देखो, आई का मान आ गया, सब आ गया, आता है उष्मा H बराबर आई स्क्वायर RT चल रहा है, आई स्क्वायर RT। तो देखो आई का मान क्या चल रहा है 1/5 का स्क्वायर, आर का मान कितना है प्रतिरोध 50 ओम, टाइम का मान कितना है 60 × 60, तो ये लिख दो 60 × 60। तो इसको मल्टी सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजी है, पहले मैंने आई का मान निकाला, फिर आई का मान उठा के पटक कर दिया, सिंपल। अब जो करते हैं 1/5, इसको वर्ग मत करना, 25 करोगे फिर काटोगे, सेम बात है। इसको 1/5 × 1/5 लिख दो, 50 60 60। अब काटते हैं इसको, तो देखो 5 से कट गया 10 बार, ठीक है। और इसको काट देते हैं अपन 5 × 5, 5 × 10, तो H बराबर आ जाएगा 6 × 36, 36 × 72, तो अपने पास आएगा 7200। चूंकि ऊष्मा निकाली है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वही मात्रक कार्य का होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो यहाँ पे लिख देंगे जूल। तो गाइस ये होता है हमारा आंसर, मतलब कि ऊष्मा का मान कितने जूल ऊष्मा वो निष्कासित करेगी नायकों की कुंडली 7200 जूल। ओके गाइस, अब मैं कराता हूँ इसी का एक और एग्जांपल, ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 है, मैं पढ़ता हूँ। एग्जांपल आपको दिख रहा है, एग्जांपल है किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है, तब बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो हमें निकालना है बल्ब का पावर, कितना पावर वो बल्ब लेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, बहुत सिंपल है। अभी भी मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया, अब आपको ऐसा फॉर्मूला अज्यूम करना है जिसके अंदर P, I और V तीनों आते हैं। तो मैंने अभी आपको फर्स्ट टाइम कराया था, क्योंकि लिखेंगे हम जानते हैं क्या लिखोगे, शक्ति, मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, P बराबर VI लिखो या I लिखो, एक ही बात है, ठीक है, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो यहाँ पे मान रखते हैं इसका, तो यहाँ पे क्या आएगा, P निकालना है, ये P, V × I, V का मान कितना है 220 इंटू, और अपने पास I का मान कितना है 0.5 एम्पियर। अब क्या करेंगे, इसके बाद पॉइंट टाइम नीचे आएगा 10, एक 0 से 1 0 कट गई, तो P बराबर 22 बन जाता है 110। और चूंकि निकालने क्या है, शक्ति, शक्ति की मात्रा क्या होता है, वॉट। तो आंसर गाइस ये होता है हमारा आंसर। गाइस ये कर लिया हमने इसके न्यूमेरिकल सहित शक्ति और जूल से टिंगलो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मैग्नेट के बारे में, मैं आपको वहाँ पे डिटेल्स बताऊंगा। इस वीडियो में इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।